नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु महादशा से जुड़े हुए अगले एक्सपीरियंस के बारे में, जो हमें भेजा है विपिन जी ने मुंबई से। उन्होंने अपने शब्दों में ही अपने केतु महादशा से जुड़े हुए एक्सपीरियंस को व्यक्त किया है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके लिए जानने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विपिन जी की आवाज़ में। ठीक है विपिन जी, आप बताइए अपनी केतु महादशा के एक्सपीरियंस के बारे में। जी, मेरी केतु की महादशा शुरू हुई 2021 में। जी। तो उसमें मेरे काफी परिवर्तन आया। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो मेरे जीवन में अपने आप को पहचानने का परिवर्तन आया। जी। और अपने आप को जानने का परिवर्तन आया। 19/1/2021 को मेरी बुध की महादशा खत्म हुई और केतु की महादशा का आरंभ हो गया। तो शुरुआत के दौर में उथल फुथल जैसी होती है, उस तरीके से मेरे जीवन में सबसे पहला काम ये हुआ और सारे शुभ काम हुए। कुछ भी केतु ने मुझे तकलीफ नहीं दिया। सबसे पहला ये मैं कहना चाहूंगा। जी। सबसे पहले मेरे पास में मैं खेती खरीदी करता हूँ 2021 में। उसके बाद में उसके अंदर 30 गाय मैं लेके रखता हूँ और गाय की सेवा का प्रारंभ मेरा 2021 से शुरुआत हुआ। जी। उसके बाद जो है फिर मेरे पास में खेत की सेवा हुई। सामाजिक तौर पे मेरा मान बढ़ा। मुझे लंदन में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बाद में मेरा नाम फेम काफी अच्छा हुआ, पैसा भी काफी मिला। उसके बाद में मैं जब आगे के करियर के लिए, व्यापार के लिए मैं कुछ भागदौड़ कर रहा था, तो भागदौड़ के अंदर जो है वो नहीं हो पाया। भागदौड़ में मतलब जितना चाहते थे सक्सेस उतना मिल नहीं पाया। हाँ, मतलब व्यापार नहीं हो पाया, बट मेरे को पैसा आते रहा किसी न किसी सोर्सेस से। जी। लेकिन मेरे अपने वाइफ के साथ जो है तब से संबंध खराब हो गए। जी। खराब हो गए मीन्स अंडरस्टैंडिंग जो है एक दूसरे की, मतलब दोनों साथ में ही रह के अच्छे से रहते हैं, बट उसको राहु की दशा रहने से, मुझे केतु की दशा रहने से बातचीत में मैं कुछ भी बोल दूं तो आगे से रिएक्शन हुआ। तब से मैं साइलेंट हो गया, शांत हो गया। जी। और आगे के करियर में करते हुए मुझे प्रारब्ध के जो लोग हैं वो मेरे जीवन में आते गए। जैसे मेरे बचपन में मैंने स्कूल के समय किसी के यहाँ भोजन किया है, किसी के यहाँ घूमने गया हूँ, किसी के यहाँ का मेरे कुछ लिया है, तो वो सब लौटाने का भगवान ने मुझे मौका दिया और मैंने चुन चुन के सारे लोगों को याद करके एक एक लोगों को एक एक चीज किसी न किसी तौर पे लौटाने का प्रयास किया। आज का मेरा प्रयत्न यही है। अभी मेरे को केतु की महादशा 2028 तक है, तो अभी मैं यही करता हूँ। रोज 10 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद जो है मैं वॉकिंग को जाता हूँ, रनिंग करता हूँ। उसके बाद में आने के बाद आते समय पे ब्रेकफास्ट लेता हूँ और वॉचमैन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। और प्रतिदिन अपने गाय की सेवा का मैंने ध्यान रखा है। और मानसिक तनाव मुझे बीच बीच में कभी हो जाता है, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत करता हूँ। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र से मुझे सबसे ज्यादा रिलीफ मिला और मैं हर महीने की अमावस्या को वृंदावन की परिक्रमा करने जाता हूँ। जी, एवरी मंथ। जब से मुझे केतु की महादशा शुरू हुई तो मेरा स्लैब अलग हो गया और मेरे को अध्यात्म का जो है बहुत अच्छा पड़ाव मिला और अपने आप को जानने का पड़ाव मिला, अपने आप को खोजने का पड़ाव मिला। मैं मेरे कमरे में अकेले ही सोता हूँ, बट अपने आप में ही जमीन पे सोता हूँ। मुझे पलंग पे सोना भी या बेड पे सोना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मॉर्निंग में ध्यान करता हूँ, शाम को भगवान का धन्यवाद मानता हूँ और रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अपने हाथ से किसी का खराबा ना हो। तो जैसे आपके इसमें मैंने सुना कि काफी सारे लोगों को पीड़ा हुई केतु की महादशा में, मुझे एक ही पीड़ा हुई कि मेरे वाइफ को राहु की दशा शुरू रहने से, मुझे केतु की दशा शुरू रहने से हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग का कम्युनिकेशन गैप आया। इससे ज्यादा मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई।
पैसे का दिक्कत थोड़ा सा आया भी तो दूसरे दिन मेरे पास में व्यवस्था भगवान ने कर दी। और जीवन का सार क्या है ये केतु की महादशा में मुझे ज्ञात हुआ कि असली जीवन क्या है। इस जमाने में कुछ नहीं अपने साथ, केवल कर्म जाने वाला है, और कर्म पाताल में भी हम रहेंगे तो ढूंढ के हमको निकालेगा। इसलिए कर्म अच्छे करो, इसकी सीख मुझे केतु की महादशा में मिली और मैं भगवान का शत शत धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि इस जीवन में केतु की महादशा आना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। अगर ये दशा मेरी नहीं आती तो मुझे जीवन की असली अहमियत समझ में नहीं आती कि जीवन किस प्रकार से है। तो बड़ेरों का सम्मान करना पहले से ही करते थे, हमारा संस्कार परिवार है। मेरी माताजी पूजा करते करते ही अंतर्धान हो गई और पिताजी मेरे भगवान में ही पूरे रहते हैं, मोह माया से दूर हो गए हो। और आज के जीवन में मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जीवन जी लिया है। किसी भी समय ईश्वर ने अगर प्राण अपने ले लिए तो भी मन में ऐसी कोई इच्छा लेके नहीं जाएंगे जी। तो ये सब चीजें मेरे जीवन में घटित हुई केतु की महादशा में। काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ में मैं काम करता हूँ, बट वहां पे भी मोह माया में घूमता नहीं हूँ। अपना काम करो और अपना भगवान का, परमात्मा का नाम करो। दिन भर में मैं राम 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 जो है काफी सारा रट लेता हूँ। यूट्यूब में भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो जहां कहीं मुझे फुर्सत मिले तो भगवान का नाम मैं याद करता हूँ। ये मेरी इस तरीके से पूरी दशा की स्थिति रही। अभी कहते हैं आगे शनि आने वाले हैं केतु में अंतरदशा में, फिर उसके बाद में बुध आएंगे, लेकिन मुझे उसका भय ही नहीं रहा। कोई जो राम रचि राखा, यही मेरे दिल में रोम रोम में बसा है। ईश्वर जो करेंगे अच्छे के लिए, और कर्म कभी प्रारब्ध में पूरे किए होंगे तो उसकी सजा तो जो मिलनी है, अच्छी रहो खराब रहो, वो तो हमको भुगतना ही पड़ता है जी। संभवतः ये जो आप जैसे गाय की सेवा कर रहे हैं, जो राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं पहले से भी आप जुड़े हुए थे अध्यात्म से, पूजा पाठ से? बचपन से ही अध्यात्म के साथ में जुड़ा हूँ मैं। मेरी माता ने गायत्री मंत्र सबसे पहला मैं 5 साल का था जब मुझे रटाया था, तो तब से मैं पाठ करता हूँ। मेरा घर परिवार जो है, हम ब्राह्मण समाज से है, और ब्राह्मण समाज के होने की नींव जो है हमारी संस्कारों में यही है कि परमात्मा ही सब कुछ और भगवान का नाम लेना ही हमको सिखाया हुआ है। तो मेरे हाथों से मैं हर साल, प्रति साल जो है पहले से, बचपन से ही किसी को भी कुछ अन्नदान करना, ये मैंने पहली प्रायोरिटी रखी। दूसरा, मैं भगवान का नाम तो लेता ही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम मुझे मुखपाठ है। उसके बाद में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है, किसी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर काफी बड़े रहे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मेरे माइंड में था, तो वो माइंड में था, तो मैंने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली मैं वृंदावन जाने लग गया और परिक्रमा गोवर्धन जी की करने लग गया, 21 किलोमीटर की जी। तो मेरे आंतरिक आत्मा में इतनी शांति, इतनी, और शाम की नींद मुझे आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने सूरज कभी नहीं देखा ऐसे। मैं डेली 4 बजे उठता हूँ, तो ये मेरे माता पिता के संस्कार बचपन से रहे, जिसके कारण से मैं पूजा पाठ में एकदम मन से करता हूँ। बट ये चीज नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, किसी की मतलब किसी व्यक्ति के प्रति मैंने अपेक्षा रख के कभी काम नहीं किया। हो सकता है इसके कारण केतु की महादशा में ईश्वर ने मुझे कोई कष्ट ज्यादा नहीं दिए हो जी। तो जैसे तीर्थ स्थल या जो भी आध्यात्मिक स्थान है या मंदिरों में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? ये गोवर्धन का तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा इसके अलावा मैं हरिद्वार जाता हूँ गंगा स्नान के लिए हर महीने। उसके बाद में काशी विश्वनाथ की जो है, मैंने, मेरे स्कूल फ्रेंड थे, 1990 में मेरी 10वीं की एग्जाम हुई, तो मैंने 32 साल बाद मित्रों को याद करके मैंने 400 लोगों का फ्लाइट से यात्रा करवाया अपने मन से। लेकिन ये केतु की महादशा में ही संभव हुआ। जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठता था, जो कभी काशी विश्वनाथ नहीं गया था, उन लोगों को मैंने ले जाके यात्रा करवाई, और आगे भी अभी 75 लोगों को लेके मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो जैसे मतलब मेन आपका वही रहा जो आपका पार्टनर के साथ जो थोड़ा सा डिस्प्यूट या एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई? बस ये कि, लेकिन वो भी बहुत दिल से अच्छी है, कोई उसकी शिकायत नहीं है। उसने भी घर संसार देखा है, तभी मैं ऊंचाई तक पहुंचा। बचपन में मैंने काफी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। भाई बहनों की जवाबदारी थी, माताजी को डायबिटीज था,
काफी हेवी डायबिटिक था। जी। तो सारी जिम्मेवारियां संपूर्ण करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी उम्र अभी 50 साल के आसपास की है, लेकिन ईश्वर ने दुनिया क्या है, भगवान क्या है, इसका मिलाप जो है मुझे अंतर मन से हुआ। जब भी मैं सोता हूँ, अभी मुझे शाम के सोने के समय पे कभी अग्नि दिख जाएगा, कभी चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे, कभी भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत दिख जाएगा। जो मैं मेडिटेशन करता हूँ, इसमें मुझे काफी सारे कलर्स दिखते हैं, रेनबो कलर दिखता है, कभी सफेद कलर दिखता है। तो इस अवस्था तक मैं पहुंच गया हूँ। मेरा बेटा केतु की अवस्था में ही लंदन पढ़ने के लिए गया। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है। केतु की अवस्था में ही मुझे दोनों बच्चों का करियर ऑटोमेटिक बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोनों बच्चों जो है इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन दोनों बच्चों का करियर ऑटोमेटिक ईश्वर का दया है और हमारे बुजुर्गों की कृपा है। हर साल मैं सर्वपितृ अमावस्या को हरिद्वार जाके उनका जो तर्पण पूजा है वो सब करता हूँ। तो हो सकता है उनका ही ब्लेसिंग मुझे मिला हो, और काफी सारे लोगों को जो भी मिला, मेरा मन तो यही रहता है कि किसी को कुछ खिलाओ। अन्नदान ये सबसे श्रेष्ठ दान, ये मेरे मन में बसा है। उसका बेनिफिट मुझे जीवन में हर जगह मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो हमारा प्रारब्ध भी बन के आता है, चाहे हम पिछले जन्म की बात करें, पास्ट जो हमारा बर्थ रहता है, वो भी हम संस्कार आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकर आते हैं। और उसी के हिसाब से हमारी जो प्लेसमेंट होती है, या प्लेसमेंट ग्रहों की भी, और प्लेसमेंट जो हमारा जो बर्थ होता है किसी परिवार में, जैसे आपको परिवार से ही संस्कार मिले, तो उसके कारण ही वो वैसी सिचुएशंस या एक माइंडसेट बनता गया कि जो धर्म कर्म के कार्यों में या किसी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाकर उनका कुछ ना कुछ हित किया जाए। चाहे उनको, जैसे आपने बताया कि फ्लाइट से लेके गए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बहुत बार जैसे मैं विश्लेषण करता हूँ, तो उसमें मैं ये चीज देखता हूँ कि जैसे हस्बैंड की, अगर मान लीजिए, जैसे आपने भी अपने केस में बताया कि केतु की चल रही थी और आपके जो पार्टनर है उनकी राहु की चल रही थी जी, तो दोनों ही ग्रहों का जो एक शरीर भेद है, दोनों एक ही हैं, राहु और केतु, अगर बहुत नजदीकी से समझा जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक रियर आपके एक्सपीरियंस में ये चीज आ गई है, क्योंकि क्या होता है कि जब या तो बहुत एक एडवर्स सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि घर में ही दो व्यक्ति ऐसे जो भी, मतलब एक तो क्योंकि कर्मों से ही पति और पत्नी का जो संबंध बनता है, और ऊपर से जो है एक तरफ राहु, दूसरी तरफ केतु, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अकेले केतु ही मतलब एक जिसे बोले जाते हैं कि कंट्रोल नहीं किए जाते। तो यहाँ पे बहुत आप लकी रहे, मैं तो यही बोलूंगा, सौभाग्यशाली रहे। कहीं ना कहीं ये आपके जो संस्कार थे, या जो आपके गाय सेवा या कर्म थे आपके, उन्होंने ही आपको बचाया है। जी, इसलिए मैं भगवान के शतशः धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि केतु की महादशा में मैं अपने जितने भी लोगों को मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि सबकी मैं मन से याद करके यही बोलना चाहूंगा कि इस दशा में मुझे सच्चाई जीवन की मालूम हुई, और उसके कारण से मेरा जीवन आगे का, अभी आगे आने वाली शुक्र की महादशा है, तो मैं इसलिए अलर्ट हो गया कि कितने मास्क चेहरे पे रहते लोगों के, वो भी खुल गए। जैसे रावण को 10 चेहरे थे, लेकिन इस कलयुग में कितने चेहरे हैं व्यक्ति को ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन सबके मास्क हट गए और ओरिजिनल चेहरे मेरे सामने आ गए। तो मुझे आगे के जीवन में कैसे रहना है, लोगों ने मुझे चीटिंग भी किया, काफी सारा पैसा भी मेरा डुबाया, काफी सारा मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन जितना चीटिंग किया उसके 10 गुना भगवान ने मुझे दूसरी जगह से निकाल के दे दिया। जी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज लोगों ने मुझे फंसाया, झूठ बोला, और मैं भी उस बहाव में उनको मदद करते गया, लेकिन मैंने उसको रिग्रेट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, उसके प्रारब्ध में मेरे उसको मैंने फंसाया होगा, तो उसने मेरा लेके गया होगा, कोई बात नहीं, परमात्मा भगवान आपको जो उचित लगे वो आपने किया, यही मान के मैं लेट गो करते गया। जी, जी। और लेट गो करना भी चाहिए इस महादशा में। सेकेंडली जो है, कहीं ना कहीं जैसे आपका जैसे लॉस का आपने बताया, तो अवगत करवाया आपको वास्तविकता से कि रियलिटी क्या है, क्योंकि अगर वो चीज कहीं खुलती नहीं तो जीवन पर्यंत उनको आप अपना समझते रहते। वो आपके चाहे नियर एंड डियर वंस हैं, कोई रिश्तेदारी में हो या कोई भी हो, जो आपके, जिनको आप दिल से अपना मान रहे थे, लेकिन उनकी वास्तविकता को जो एक आपके सामने उनका परिदृश्य, उनका पदार्पण किया है सामने, उनके लिए कहीं ना कहीं केतु देव की कृपा ही आप मानिए, क्योंकि हर चीज के दो पक्ष होते हैं,
पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम यही देखें कि उन्होंने हमारे साथ लॉस किया है या नुकसान या धोखा दिया है, तो हम हमारा एक माइंडसेट जो है, हमारी सोच वैसी हो जाएगी। पर आपने ये कहीं न कहीं एक थैंक्स किया है यूनिवर्स को या परमात्मा को कि उन्होंने एटलीस्ट आपको अवगत तो करवाया कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। हाँ, और इसके दरमियान मैं और एक घटना हुई वाली बताना चाहूंगा कि मुझे एक बेटा एक बेटी है। मैंने एक रास्ते पे कैरी बैग में किसी बच्ची को किसी ने ड्रॉप कर दिया था। उस बेटिया को मैंने अपनी बेटी मान के अपने घर लेके आया। 4 दिन की थी वो। आज मेरी बेटी है तीसरी वो, और उस बेटी का आगमन केतु की महादशा में ही हुआ। जिस दिन से वो मेरे घर पे पदार्पण किया उन्होंने, तब से लेके आज तक, आज 6 साल की उम्र के आसपास अगले साल तक हो जाएगी वो। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा बदलाव आया कि उस बिटिया का आगमन मेरे घर हुआ। आज मेरी तीसरी बेटी है वो जी, और उसकी भी सेवा करने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काफी, ये जो चीज होती है, जो कर्म आप बता रहे हैं, जो भी, तो हमारे कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो भी इससे प्रभावित होंगे और वो भी समझेंगे कि चाहे उनके साथ कितना भी कुछ हुआ हो, उसको एक तो लेट गो करना है। सेकेंडली, जितना जहां से मौका मिले, चाहे जीव सेवा हो या किसी भी तरह की कोई सेवा करने का यदि एक सौभाग्य प्राप्त होता है, तो जरूर करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से दुनिया को यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी प्रति जीवन में आप अपने मन में किसी किंतु परंतु का मत रखिए कुछ भी, और किसी के प्रति नाराजगी मत रखिए। अपने हाथ से कुछ करने आता है तो करिए, लेकिन बुरा तो करना ही नहीं है हमको। लेकिन इन दोनों हाथों से आप एटलीस्ट पर डे एक दिन एक चेहरे पे हंसी लाइए, तो वो ब्लेसिंग जो है अंत समय में हमारा शरीर जब छूटेगा वही काम आने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है जी। तो वैसे तो आपने बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज पूछूं कि अगर मान लीजिए जैसे जब तक आप केतु की महादशा से अवगत नहीं हुए थे, ये चीजें आपके जीवन में नहीं थी, तो अगर उससे आप कंपैरिजन करें, बुध महादशा या उससे पहले जैसे शनि की गई है, तो उससे अगर कंपैरिजन करें, आपकी यंग एज थी उस दौरान, और आज के समय में इस चीज से, इस महादशा, इस समय से निकलने के पश्चात कहाँ देखते हैं अपने आप को? बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। मैं अपने घर में भी गुस्सा करता था, बाहर वालों में भी ऐसे मैं रुबाब झाड़ता था। मतलब मैं कहीं पे भी जाऊं तो मुझे लोगों ने पूछना चाहिए, ये मेरी भावनाएं रहती थी। मतलब किसी को भी मैं उस समय पे, ये इंसानियत तो मेरे में थी, लेकिन ये सोचता था कि अपना भी कुछ प्रभाव पड़े, लोग मुझे भी अपने आप से पूछे, ये मेरी लालसा उस समय रहती थी। लेकिन केतु की महादशा में मैंने सारी चीजें मेरी एकदम से क्लोज हो गई। मतलब एक लॉक के अंदर पूरा बंदी हो गया वो व्यक्ति और आज का व्यक्ति, जमीन और आसमान में फर्क हो गया। आज मैं अपने आप में रहता हूँ, अपने शांति से रहता हूँ, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न हो ये देखता हूँ। रास्ते से चलते समय भी नीचे कीड़े मकोड़े कोई अपने पांव के नीचे नहीं आने चाहिए, ये भी देखता हूँ। और डेली प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं जाता हूँ, और मेरे हाथों से जो भी सत्कर्म हो उसका मैं प्रयास करने का प्रयास करता हूँ जी। तो इस दौरान आपको कोई सिक्स सेंस या जैसे कोई भी किसी घटना का पूर्वाभास जैसे मोस्टली देखा जाता है? 100% हुआ। मुझे कोई रिश्तेदार हमारे एक्सपायर करने वाले थे, मतलब होने वाले थे उस समय पे, तो उनका मुझे इंट्यूशन हुआ। और बहुत सारे मुझे अपने जीवन के बारे में भी कि कभी व्यक्ति जो है, आज में मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए तो मैं जान सकता हूं कि उस व्यक्ति का नेचर किस प्रकार से। तो फेस रीडिंग का नॉलेज बहुत अंतर मन से मुझे हुआ कि चेहरा देखते ही मेरे मन में एक भाव आ जाता है कि इस आदमी के अंदर पॉजिटिविटी कितनी है और निगेटिविटी कितनी है, इससे कितना बात करना चाहिए। इस बात की सीख मुझे इस केतु की महादशा के दरमियान हुई जी। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी से भी आप पहले वाकिफ थे, यानी कि रिलेटेड? जी, मुझे बचपन से छंद था एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं किताबें पढ़ता था। तो हमारे एक गुरुवर्य हैं, उनके माध्यम से हमको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया। शॉर्ट टर्म के लिए मैं उनको मिला, सडनली उनकी भी मुलाकात केतु की महादशा में हुई, तो उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया। लेकिन एक ही चीज उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया कि होई जो राम रचि राखा। आप अपना कर्म करो, आगे चलो,
परमात्मा सब कुछ देख रहा है और सब कुछ ठीक करेगा। तो आज मैं दिन भर में एक बार दो बार मैं मोबाइल देखूंगा, लेकिन अपना भगवान का नाम स्मरण ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकूं और लोगों को अन्नदान कितना कर सकूं, इसी बारे में मैं सोचते रहता हूं। अभी दिवाली के मौसम में अन्नकूट का प्रसाद होता है। मेरा गांव है पैतृक गांव, वहां पे अन्नकूट काफी प्रमाण पे होता है, तो मैंने यहाँ बैठ के अपने कार्य करते करते ही मैंने वो अन्नकूट का प्रसाद करने का प्रयास किया। भगवान ने मेरे हाथों से करवा लिया। जी। अच्छा, आपकी जो अभी एक्सपीरियंस है ये हर एज के व्यक्ति सुन रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली कुछ एक ऐसे यंगस्टर्स हमारे होते हैं जो आत्महत्या जैसा प्रयास करते हैं, इस दौरान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिचुएशंस वैसी होती हैं, लेकिन उनके लिए आप अपने एंड से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आत्महत्या के लिए जिसके मन में विचार आता है उनके लिए एक ही सजेशन दूंगा, यह जीवन फिर से मिलने वाला नहीं है, ये जिंदगी न मिले दोबारा। आप अपने आप को उस पीरियड के समय पे कहीं तो शांत बैठिए, अपने खुल के किसी को तो बात करिए। कोई भी व्यक्ति हो आपका, जहां खुल के आप बात करो, संवाद से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। और या तो गंगा किनारे आप 10 मिनट शांति से बैठ जाइए, या कहीं समुद्र किनारे चले जाइए, 10 मिनट शांति से बैठिए और किसी आध्यात्मिक जगह पे शांति से बैठिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और वो टाइम आपका टल जाएगा। उसके बाद इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी ही बात आप सोचिए और कभी जीवन में सुसाइड का, आत्महत्या का विचार कभी मत लाइए। मैं यही कहना चाहूंगा। जी। वैसे तो आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इस दौरान आपको कोई जैसे आध्यात्मिक गुरु से भी कोई साक्षात्कार हुआ? मुझे भगवान जहाँ पे भी मैं दर्शन के लिए गया तो ऑटोमेटिकली अच्छे से पूजा पाठ वहाँ पे हुई। काफी सारे गुरु लोगों के मुझे दर्शन हुए, काफी सारे जो धार्मिक संत है बड़े बड़े, उनके भी मुझे दर्शन करने का मौका मिला। काफी लिस्ट तो नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, दर्शन हुए। और आगे जो भी जहाँ पे भी मैं दर्शन के लिए जाने के बाद पूजा पाठ भी वहाँ के मंदिरों में मेरे हाथों से अच्छे से पार हुआ। जी। तो अभी जैसे आप चैनल के संपर्क में आए, तो विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका चैनल का मैं स्टोरी काफी सुनते रहता हूँ। मैं जब भी घूमने फिरने जाता हूँ तो वो देखता हूँ, तो काफी लोगों के एक्सपीरियंस, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि केतु की दशा में काफी लोगों ने अपनी पीड़ा जताई, लेकिन मैं भी आपको आपके माध्यम से मेरी अच्छाई जताऊं, क्योंकि मुझे सच में मतलब मैं कितना धन्यवाद परमात्मा का मानूं कि इस दशा में मेरे को दुनिया में जीना कैसे और रहना कैसे ये मालूम हुआ है। तो आपके चैनल पे इतने अच्छे से आप सबके एक्सपीरियंस लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में पॉजिटिविटी इस बारे में आ जाती है। और रहना कैसा है ये आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट 365 दिनों में 300 दिन भी कोई आदमी 10 आदमी भी सुनते होंगे तो कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। तो आपको सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका इस सुनने का हमको सौभाग्य मिला और आपके माध्यम से मैं अपनी प्रतिक्रिया लोगों को दे सका। जी। नहीं, मैं भी बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि जैसे, क्योंकि मेरे पास जो जो एक्सपीरियंस आते हैं अपने एंड से मैं प्रयास मेरा रहता है हमेशा कि मैं सकारात्मक करने का प्रयास करूँ जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको, लेकिन कई बार सिचुएशन होती है, लेकिन जब एक लाइव जैसे आप बता रहे हैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे मोटिवेटेड होंगे होपफुली। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपके लिए जो जैसे शनि का अभी अंतरदशा बचती है या लास्ट फेज जैसे बुध का और दशा संधि का पीरियड है, वो भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छे से अच्छा ही रहे। जी सर। और आने वाले शुक्र के महादशा में भी मैं यही सोचा हूँ कि जो मेरा अभी का कार्य है यही कार्य उस समय रहेगा। अब काफी सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि शुक्र की महादशा में आप फिर से मोह माया में जाओगे, लेकिन अभी का 7 साल का पीरियड जो है वो आने वाले 20 सालों में भी किस तरीके से रहना है ये हमको सिखा के जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसी तरीके का मेरा नेचर अच्छे से रहे ताकि लोगों के काम आऊं। और प्रकृति का नियम है, आप 1 रुपया दोगे ना तो 10 रुपया प्रकृति आपको लौटाती है, 100% लौटाती है। तो हम नेचर पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें और लोगों की सहायता करें,
क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वही दूसरों में भी खून है। और किसी भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसका समय भी बुरा नहीं होता है, बट उसको सिखाने के लिए समय आते रहता है, यही कहना चाहूंगा। जी, यानी कि जिस तरह की आपकी महादशा हो, उस हिसाब से जहाँ पे आपको पर्टिकुलर ग्रह जो है लेके जाना चाहता है, उसी बहाव में आप साथ में चलते चले जाएं। 100% मेरी मिथुन राशि है और मीन लग्न है, लग्न में गुरु है, सेकंड स्थान में मेरा केतु है और थर्ड स्थान में मेरा मंगल है, चतुर्थ स्थान में चंद्र है, पंचम में शनि है। बचपन से कष्ट और जिम्मेवारियां उठाई है, वो रेट्रो है। और अष्टम स्थान में शुक्र और राहु है, जबकि शुक्र राहु साथ में अष्टम स्थान में रहने के बाद भी पीड़ा होती, लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपना चरित्र संभाल के काम किया जीवन में। और दशम स्थान में सूर्य बुध रहने से सरकारी लोगों से मेरा संपर्क आया और उस गुरु के कारण से मैं एकदम अपने आप को सीमित रख पाया और केतु भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से जीवन जीने के लिए सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने केंद्र में जो फर्स्ट हाउस में ही आपने और मीन लगन है आपका और उसमें ही आपके गुरु विराजित हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं प्रारब्ध बोले या एक गॉड ग्रेस की वजह से ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके जो, क्योंकि मार्ग दर्शन करते हैं हमारे जो हमारे सॉफ्ट प्लेनेट होते हैं, और गुरु जैसे प्लेनेट का केंद्र में फर्स्ट हाउस में होना बहुत बड़ी बात है, वो भी मीन लगन में अपने। भगवान ने मुझे अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक दोनों स्थितियां मुझे जीवन में आई, लेकिन ईश्वर ने आज जो सब कुछ दिया है वो मुझे नीचे से उठा के यहाँ तक दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये सब यही रहने वाला है, लेकिन ईश्वर का दिया है, उसका प्रसाद है समझ के मैं अपना जीवन जीता हूँ। जी। और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जैसे अभी आपका बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे बच्चे तो आपके आई थिंक आपने बताया कि बाहर चले गए हैं, उनके साथ बच्चों से मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, वाइफ से भी कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बट वाइफ के साथ में कभी जैसे अमावस्या का समय आता है तो उस समय थोड़ी सी कटुता हो जाती है एक दूसरे में, पता नहीं मुझे क्या चीज है उसकी। लेकिन वाद विवाद न होने से अच्छा हम दोनों ने भी ये ठहराया कि हमें थोड़ा शांति से रहना है। तो वो कभी कुछ बोल देती है तो मैं 10 मिनट बाद जवाब देता हूँ, तो वो फिर हमारे दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता नहीं है। यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपने अपने खुद को ढाल ली है दोनों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। जी, बहुत अच्छा लगा विपिन जी आपसे बात करके, और चैनल पर आपका जो है एक्सपीरियंस बहुत ही एक डिफरेंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये सब चीज शेयर कर सका, और लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जीवन अनमोल है, आप जिए। कोई भी दशा आपको पीड़ा नहीं देती है, बट आपका प्रारब्ध आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। उसको स्वीकार करिए और अपना कर्म करिए और अच्छा सोचिए। जो आप सोचोगे वही मिलने वाला है, तो इसलिए आप अच्छा सोचोगे, 100% यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। और द अर्थ किताब किसी ने पढ़ना चाहिए, जो इंग्लिश में है, हिंदी में है, उसमें काफी सारे मोटिवेशनल सवाल जवाब अपने को मिलता है कि ये सृष्टि हमें क्या दे सकती है। उस किताब के माध्यम से भी लोगों ने अपने आप को ढालना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और जो पॉलिटिकली एंगल से मैं जहाँ जुड़ा हूँ तो काफी बड़े आदमी से जुड़ा हूँ, उनके पास भी मैं रहते हुए मतलब समंदर में मछली के जैसे मुझे रहना पड़ता है कि मोह माया रहते हुए भी मैं किसी मतलब लालच में नहीं जाता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो दोस्तों ये था विपिन जी का मुंबई से केतु महादशा से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो या तो केतु महादशा के दौर से गुजर रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें केतु महादशा से होकर गुजरना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।